हाँ, आज का टॉपिक है हम्द। हम्द का माना है कि अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई बयान करना। कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम करो या कुछ भी करो, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिया जाता है। उसी तरह मुसन्निफ़ ने अल्लाह के नाम से अल्लाह की बड़ाई बयान करते हुए वो किताब ने इस पोयम को आगे बढ़ाया है और एक स्टोरी लिखना शुरू किया है। तो जब भी कोई भी एग्ज़ाम होती है, 10th का हो, चाहे इंटर का हो, चाहे मैट्रिक का हो, चाहे किसी भी क्लास का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें कोई हम्द या नज़्म या नात ज़रूर आते हैं। तो हम्द भी आ सकता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तारीफ़ उस खुदा के जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया, मिट्टी से बैल बोटे, क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज़ सब्ज़ खलत, उनको जवाब बनाया, सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ये मेहरबा बनाया। ये प्यारी प्यारी चिड़िया फिरती है जो चहकती, कुदरत ने तेरे इनको तस्बीह खा बनाया, रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मैसर, इन नेमतों का तुझको है कदरदां बनाया, हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, एक कारखाना तूने कब रायगा बनाया। तो मुसन्निफ़ ने अल्लाह तबारक तआला की बड़ाई को बयान कर रहा है कि तारीफ़ है उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को, इस सारे संसार को, इस वर्ल्ड को एक ऐसी खूबसूरत निज़ाम दे के तैयार किया है जो देखने में बहुत ही मस्त लगता है, बहुत ही मज़ा लगता है। कैसी ज़मीन बनाई, क्या आसमां बनाया। अब देखो ज़मीन कैसे बनाए, जो इसमें इंसान घर बना के भी रहते हैं और पेड़ पौधे भी है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी है, लेकिन कुछ गिरता नहीं है, हिलता भी नहीं है, गिरता नहीं है। और कैसे आसमां बनाया, आसमान को देखो पर छत जैसा है, उसी में रोशनी भी है, उसी में बादल भी छाए हुए हैं, कितना खुशनुमा लगता है। तो मिट्टी से बैल बोटे, क्या खुशनुमा उगाए, यानी मिट्टी से जो हरे भरे हरा भरा घास फल फूल वगैरह वगैरह का पेड़ पौधे जो उगते हैं, जो खुशनुमा होते हैं, बहुत ही देखने में बहुत ही लज़ीज़ और मस्त लगता है। पहना के सब्ज़ खलत, उनको जवाब बनाया, सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी। सुबह सुबह जो सूरज उगता है उसमें विटामिन भी मिलता, उससे हमें एक विटामिन भी मिलते हैं, उससे हमें रोशनी भी मिलते हैं, उससे हमें बहुत तरह की ज़रूरत हम पूरी करते हैं। हमको क्या गर्मी भी देते हैं और रोशनी भी देते हैं। क्या खूब चश्मा तूने ये मेहरबा बनाया, यानी जहाँ तहाँ बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे नदी तालाब वगैरह सब बनाया है। ये अल्लाह तबारक तआला की क्या है मेहरबानी है, जो हम इंसानों को इस दुनिया में जीवित रखने के लिए, हम जीव जंतुओं को इस दुनिया में जीवित रखने के लिए अल्लाह तबारक तआला ने जहाँ मन हुआ वहीं पे एक चश्मा तैयार कर दिया, ताकि जंगल के जानवर वहाँ से पानी पी सके, बाहर के इंसान कुआं में जाके पानी पी सके। एक चश्मा बना के रखा है। ये प्यारी प्यारी चिड़िया फिरती है जो चाहती है, इतना ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत चिड़िया जो चरिंद परिंद है, जिसे देखने में बहुत ही मस्त लगता है। क्या दोस्तों, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना। ये पीला कलर का एक लंबी पूंछ, उसको देखने में इतना मज़ा आता है मत बोलिए। हम जब सुबह उठते हैं बिस्तर से तो चिड़िया सब चाहती है, हम सोचते हैं कि सुबह हो गई, सुबह का अलार्म बज गया। नहीं मेरे भाइयों, नहीं मेरे बच्चे, ये चाहती है, इसका मतलब अल्लाह तबारक तआला की तस्बीह को क्या करते हैं, बयान करते हैं। अल्लाह तबारक तस्बीह को बयान करते, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह खा बनाया, रहमत से तेरी क्या क्या है नेमत मैसर। अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें हैं जो हमको क्या किया, मैसर किया, हमको दिया है। इन नेमतों का तुझको है कदरदार
बनाया। इन नेमत ये सब सारी जो नेमतें दी है, हम इसका कदरदार है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। ये वक्त है, वक्त जो है ना एक नेमत है, हमें इसका भी कदर करनी चाहिए। हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे हम एग्ज़ाम में जाके कॉपी फाड़ के आ जाएंगे। नहीं, कॉपी फाड़ उस टाइम सकते हो जिस टाइम आप मेहनत करके एग्ज़ाम हॉल में जाके बैठोगे, तब जाके आप एग्ज़ाम मेहनत करके उस पर्चा को लिखोगे, खुशी से सही जवाब दोगे, तब उससे पता चलेगा कि हमने कॉपी फाड़ के एग्ज़ाम दिया है। हाँ, कॉपी फाड़ के एग्ज़ाम दिया है। हर चीज़ से तेरी कारीगरी टपकती, हर चीज़ से तेरी कारीगरी। जितनी चीज़ें बनाई अल्लाह ताला ने, पेड़ पौधे उगाए हैं, उससे भी अल्लाह ताला की कारीगरी सब टपकती है। कि देखो एक पेड़ को बनाए, पहले जड़, एक बीज बोता है, फिर उसमें जड़ होता है, फिर उससे आगे बढ़ के तना बनता है, उसमें भी और बड़ा होता है, उसका शाखें बनता है, उसके पत्तियाँ बनती है, फिर वो छाया हो जाता है। इससे अल्लाह तबारक ताला की कारीगरी टपकती है। एक कारखाना तूने कब रायगा बनाया, ये दुनिया को, एक कारखाना को ज़ाया नहीं किया, बर्बाद नहीं किया दुनिया को, हर एक चीज़ से उसको सजा के रखा है। हाँ, तो इस नज़म का, इस हमद का लेखक है इस्माइल मेरठी। हमने इसका इंट्रोडक्शन पहले ही पार्ट में चैप्टर 1 में बता चुके हैं, ये चैप्टर 2 है, इसको हम बता चुके हैं। तो एग्ज़ाम में कुछ शेर भी आ सकते हैं। शेर कैसे आ सकते हैं कि रहमत से तेरी क्या क्या है नेमत मैसर, रहमत से तेरी क्या क्या है नेमत मैसर, इन नेमतों का तुझके ही कदरदार बनाया, हर चीज़ से तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया। इतना मिसरा आपको उठा के दे देंगे और बोलेंगे कि आप इसका क्या करें, तशरीह को बयान करें। आप इनका क्या करें, तशरीह बयान करें। तो आपको इसका तशरीह बयान करना होगा। और एग्ज़ाम में अल्फाज ज़माना तो आते ही है। अल्फाज ज़माना, तो अल्फाज का माना है खुशनुमा, खुशनुमा का माना है अच्छा दिखाई देने वाला, खूबसूरत। खलअत का माना है कीमती लिबास, जो किसी बादशाह या अमीर की जानिब से किसी को एजाज़ के तौर पर दिया जाए। चश्मा वो है सौता, वो जगह जहाँ ज़मीन से फुटकर पानी निकालता हो। सौता वो जगह जहाँ ज़मीन से फुटकर पानी निकलता है। तस्बीह खां खुदा की पाके बयान करने वाला, खुदा की जो पाके बयान करते हैं, खुदा की जो बड़ाई बयान करते हैं, उसी को कहते हैं तस्बीह खां। शायर ने यह चाहते हुए परिंदों को तस्बीह खां कहा है। यानी शायर ने तस्बीह खां उन परिंदों को कहा है जो सुबह उठ के ची ची करता है पेड़ पौधे में बैठकर। मैसर होना, हासिल होना, मैसर होना मतलब हासिल होना। कदरदा का माना है कदर करने वाला। कारखाना का माना है काम करने की जगह। मुराद दुनिया, ये दुनिया है। इस नज़म, इस हमद को लेकर अगर एक कारखाना का माना लिया जाए तो ये दुनिया के बारे में है। रायगा का माना बेकार व फजूल। अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें बनाई है अभी तक वो फजूल नहीं हुआ है, वो कोई ना कोई काम में ज़रूर लगा है। हाँ, तो इस वर्ड मीनिंग को याद कर लीजिएगा और आगे हम इसका क्वेश्चन आंसर ज़रूर बताएंगे। गौर कीजिए, खुदा ताला ने इंसान को बहुत सी नेमत अता की है, हमें इनके कदर करना चाहिए। और इसमें और एक ये भी बात आ सकता है कि तो आपने इस हमद से क्या सीख हासिल की, आपको इसके बारे में बताना है। नज़्म का मरकज़ ख़याल है कि खुदा ताला ने इंसान को बहुत सी नेमतें अता की है। ज़मीन, आसमान, फल फूल, पौधे, नदियाँ, परिंदे, बेशुमार चीज़ें पैदा की हैं। हमें इन चीज़ों की कदर करनी चाहिए और इस रहमत और इस करम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हर चीज़ से इनकी रहमत, अज़मत
حکمت اور کاریگری کرنے کا اظہار ہوتا ہے۔ ہمیں ان تمام مہربانیوں کے لیے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو نظم کا مرکز خیال ہے کہ اس میں نظم کا مرکز خیال کا مطلب ہے کہ آپ نے اس نظم سے، اس حمد سے آپ نے کیا سیکھا، کیا سمجھا، اس کے بارے میں آپ قلم بند کریں اور تحریر کریں۔ یعنی کہ خدا تعالیٰ نے اس انسان کو بہت سی نعمت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمت عطا کی ہے۔ ایک ہو گیا زمین، آسمان، پھل پھول، پودے، ندیاں، پرندے، بے شمار چیزیں پیدا کی ہے۔ انسان کے باڈی کے اندر بھی بہت ساری نعمتیں ہیں جس سے ہمیں شکریہ ادا کرنی چاہیے۔ اس کا ہمیں ان چیزوں کی قدر کرنی چاہیے اور اس رحمت اور اس کا کرم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہر چیز سے ان کی رحمت، عظمت، حکمت اور کاریگری کا اظہار ہوتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی چیزیں بنائی اس کا کچھ اظہار ہوتا ہے۔ آج تو گرمی کی شدت میں ہم جا کے بانس کے پیڑ کے پودے کے نیچے جا کے بیٹھتے ہیں، نیم کے پیڑ کے پودے کے نیچے جا کے بیٹھتے ہیں، اس میں سایہ ملتا ہے ہم کو۔ ایک کاریگری کا کارنامہ ہے اور ہمیں ان تمام مہربانیوں کے لیے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور جب بھی شعر کا کوئی سوال بنتا ہے، سیاق و سباق ضرور آتا ہے، سیاق و سباق اس میں ضرور دیتا ہے۔ سیاق و سباق یہ اشعار حمد سے لے گئے ہیں، جسے اسماعیل میرٹھی نے لکھا ہے۔ یہ اشعار اسماعیل میرٹھی نے لکھا ہے۔ تصریح، اس شعر کا تصریح ہے کہ ان اشعار میں شاعر خدائے بزرگ و برتر کی شناخوانی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس نے دنیا بنائی ہے، ایک خوبصورت زمین و حسین آسمان بنایا ہے۔ آسمان کی طرف جب دیکھتے ہیں تو کتنا مزہ آتا ہے، بادل اتنا سفید دکھتا ہے، اتنا مزیدار ہے۔ تو اس نے مٹی سے پھل پھول پیدا کیے، اس نے مٹی سے کیا پھل پھول پیدا کیے۔ سورج کے ذریعے ہمیں پانی اور حرارت عطا کرتا ہے۔ اس نے خوبصورت چشمے بنا کر ہم پر مہربانی کی ہے، ہم سب اس کے شکر گزار ہیں۔ تو تصریح بھی ضرور 2-4 مصرع دے دیں گے، آپ کو بتا چکا ہوں کہ سورج سے ہم نے پائے گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے یہ مہرباں بنایا۔ آپ کو اس شعر کا کیا کرنا ہوگا، تصریح لکھنا ہوگا۔ لکھ دے گا کہ اوپر نیچے دیے گئے شعر کو پڑھ کر شعر کا مطلب یا تصریح تحریر کرے، اس کا سیاق اور سباق کو بیان کرے، تو آپ کو لکھنا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور دوسرے اسٹوڈنٹ، دوسرے ودیارتھی تک پہنچائے تاکہ اس کا بھی ہیلپ ہو جائے۔ اور آگے کے نیکسٹ ویڈیو پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔